हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो हमारी बुक है उसके हम लोग बात कर रहे थे और हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ हो रखा है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को हम लोग आपका देख रहे हैं। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने सबसे पहले एक छोटी सी कहानी को शुरू किया था, जिस कहानी में आपका हम लोग अफ्रीका से हमने अपनी शुरुआत की और भारत के साथ इसको लिंक करके हमने आपका कहानी को देखा था। सबसे पहले हमने अनइक्वलिटी, दमन और अनजस्टिस के विषय में हमने जो है आपका अफ्रीका में एक कहानी को हमने पढ़ा था, हेक्टर की कहानी को, हेक्टर पीटरसन की कहानी को पूरी कंडीशन हमने पढ़ी और माया की स्टोरी के साथ ही हमने हेक्टर पीटरसन को जोड़ के देखा था। क्लियर है? ये पूरी चीजें हम लोग इसमें आपका पढ़ चुके, एक एक करके देख चुके। भागीदारी क्या होती है, भागीदारी के विषय में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर एक एक करके आपका बात की और एक एक करके हमने इनको देखा। क्लियर है? इसी पर हम लोग अपनी देखकर जो है अच्छे से बात कर रहे थे, सभी को गौर कर रहे थे और हमने देखा कि आखिरकार इन चीजों की दिक्कतें क्या है और भारत में कैसे हम लोग जो है आपका निपटारा है, हमने उसको देखा था। दूसरा हमने ये भी देख लिया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई विवाद होता है, हम उस विवाद का निपटारा जो है किस प्रकार से करते हैं। तो हमने कल कावेरी नदी के विषय में हम लोग आपका देख रहे थे और कावेरी नदी पर हम लोग आपका ये चीज पूछ रहे थे कि पूरा बताया कि कहाँ से निकलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, पश्चिमी घाट आपके पर्वत से निकलती है, कैसे कर्नाटक से आउटफ्लो बनाती हुई तो तमिलनाडु में प्रवेश करती है, उसके बाद पादुचेरी में कुछ हिस्से में पहुंचती है, फिर उसके बाद अंत बे ऑफ बंगाल में आपका मिल जाती है। कृष्णा राज सागर बांध आपका कर्नाटक में है। तमिलनाडु में आपका कौन सा बंधा हुआ है? मेटूर बांध बंधा हुआ है। उसमें क्या डिस्प्यूट था, क्या उसमें कहानी को लेकर था, उस पूरे डिस्प्यूट को भी हमने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उस मुद्दे पर भी हमने बात की। समानता और न्याय के विषय में भी हमने बात की कि आखिर में समानता क्या है, जस्टिस क्या है, इसको भी हमने गौर करके आपका देख लिया और एक एक करके हमने देखा। फिर माया की कहानी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्थिति की जो कहानी थी उसको हमने गौर करके इसके अंतर्गत जो है आपका देख लिया था। क्लियर है? इतना आपको याद होना चाहिए। फिर कुछ ऐसी प्रथा थी जो अमानवीय रूप से थी हमारे समाज में, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता थी, उसको छुआछूत जो था पहले हमारे समाज में थी, जिसका दलित और आदिवासी लोगों ने बहुत बड़ा दुख एक समय आपका ट्रैवल किया है। अब भारतीय संविधान ने क्या कर दिया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इतना हम लोग इसमें अभी तक जो है अपना कंटिन्यू कर चुके थे, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों हमें इससे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे का कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मेरे पास तक भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगर किसी कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है तो। नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। कोई ऐसा कोई भी बच्चा हो देख लीजिए आप, फिर आगे चलेंगे। नहीं तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार भी समानता और न्याय को जरूर पहचानती है। सरकार क्या करती है? क्या करती है आपका? न्याय और समानता को जो है आपका जरूर पहचानती है। ठीक, कि न्याय क्या है, किस चीज से आपका न्याय होता है, इसके विषय में जो है आपका जरूर जानती है। आपका कौन? सरकार। कि न्याय क्या चीज है, कैसे आपका न्याय होगा, इसके विषय में जो है गवर्नमेंट जरूर जानती है और उन्हें समूहों के विशेष रूप में प्रावधान करती है। यानी कि पहले उनको पहचान करेगी, और ध्यान रखना, और पहचान करने के बाद आप उसको ध्यान दीजिए, पहचान करने के बाद उन्हें आपका समूह के लिए आपका प्रावधान करती है जो आज समाज में भी बराबर नहीं माने जाते हैं।
जैसे हमारे समाज में यहाँ आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कियों को देखभाल लड़के से ज्यादा करते हैं। अब कह रहे जो आपके लड़कों की देखभाल है वो आज भी लड़कों से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व नहीं है जितना कि किसको है, लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, आपका पूर्वाग्रह की सोच से आप ग्रसित लोग जो पहले से ही किसी के प्रति क्या कर लेते हैं, अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि चीजें इस प्रकार है, ऐसी होंगी वैसी होंगी। तो ऐसे ही हमारे समाज में गलत धारणा है कि हम लोग लड़का और लड़कियों में क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। और दोनों में भेदभाव करने की स्थिति में क्या होता है, हम लड़के को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तुलना रूप में अगर हम करें तो लड़कियों से। क्लियर है, इतना लड़कियों को नहीं मिलता। इसे दूर करने के लिए सरकार ने आज मुख्य कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, जैसे जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय के छुटकारा पा सकती हैं। उदाहरण के लिए सरकार स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म और कम करने का एक आपका प्रावधान किया गया है कि बहुत से कॉलेज हैं और बहुत से स्कूल हैं, ताकि लड़कियों को भी क्या मिले, सेम एजुकेशन मिले। कुछ गवर्नमेंट ने, कुछ समाजी सरकार ने इस प्रकार से काम किया है कि लड़कियों की जो कॉलेज है तो उसकी फीस में आपकी छूट कर दी जाए, या फिर क्या हो, आपकी उनकी फीस ही ना हो। इस तरह का आपका प्रावधान रखा है ताकि जो लड़कियां फीस ना होने की वजह से या कुछ भी ऐसा रीजन बनने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच पाती, ऐसे परिवार को थोड़ा सा प्रोत्साहन देकर मदद कर कर उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए। ऐसी जो है आपके सरकार का प्रयास है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी, बताइए। ये आपको खुद बताना है, कैसे मदद मिलेगी। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होता देखा है? उदाहरण देकर समझाइए। आपको लगता है कि कहीं भी आपको ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा हो, लड़का लड़की के रूप में कुछ भी ऐसा, तो आप बता सकते हैं उसे। अगला है, इस स्थिति में अपने उनकी मदद की थी, क्या अन्य लोगों के पास से आप सहमत है इस बात को लेकर? ठीक है ना, ये आपको देखना है। अगला है, जो लोग भेदभाव कर रहे हैं उन्हें अपने साथ कैसा समझा जाए, उनको कैसा आपका देखा जाए, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है सारा जो चैप्टर है आपका पूरा ये समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है, पूछ लीजिए। अगर किसी को डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है? ध्यान दीजिए। तो अब हम जो है एक बार जो है हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और आपका लिखना प्रारंभ करते हैं और इन पर हम लोग, ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा, बताइए। कैसा होगा माया का जीवन आज के समय में? देखिए, बताइए। अगर आप पहले का समय देखोगे थोड़ा सा, तो वहां क्या था, आपका श्वेत और अश्वेत यानी कि काले गोरे का रंग का भेदभाव था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आंसर के आपका फॉर्मेट में, और इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए आप कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतांत्रिक
देश है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर लोकतांत्रिक देश है तो बच्चों क्या होगा यहां, अब देखिए सभी प्रजाति ऑब्लिक समूह कर लीजिए, समूहों को बराबर अधिकार मिले हैं तथा समानता व न्यायपूर्ण व्यवहार है। कैसा है, समानता है व न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो कह सकते हैं कि माया का जीवन एक सुखद है। सुखद की जगह आप बेहतर भी लिख सकते हैं। और कह सकते हैं आज सारे अधिकार सबको समान मिले। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए, फिर आगे देखते हैं, लिख लीजिए इसको। हो गया? कितने बच्चों ने करा है, हाथ खड़ा कीजिए एक बार। चलिए, अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, लास्ट 30 सेकेंड, फास्ट। आराम से करिए बेटे, कोई बात नहीं है, आराम से लिख लीजिए, जल्दी ना करें, आराम से लिखिए। हो गया? हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने बच्चों ने कॉपी कर लिया है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर। जी ऐसी बच्चों, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। कह रहे कौन से ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे लोग क्या करते हैं, सरकार में प्रक्रियाओं में यानी कि अपनी भागीदारी निभाते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है। अब आप मुझे बताइए, कौन कौन कैसे लेते हैं लोग भाग आपका सरकारी प्रक्रिया में, बताइए आप मुझे। कौन बच्चा बताएगा? है किसी के पास आंसर या आगे बढ़ जाए? चलिए देख लीजिए आप एक बार थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। लोगों को सरकार की
प्रक्रिया में भाग लेने के निम्न तरीके हैं। निम्न तरीके हैं। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिए, लोग अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। क्या होता है, प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सरकार को बनाते हैं। इस माध्यम से लोग क्या करें, इस माध्यम से लोग क्या करते हैं, सरकार में या सरकार की प्रक्रिया में, ऐसा कर लीजिए, सरकार की प्रक्रिया में, सरकार की में भाग लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अगला देखिए, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं तथा सरकार के कार्यों की आलोचना भी करते हैं। कैसे करते हैं, आलोचना भी जो है सरकार के कार्यों की कौन करते हैं, ये लोग ही हैं जो सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लोग सरकार के विरोध में अपना जुलूस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कैसे हैं, व्यक्त करते हैं तथा सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए न्यायपूर्ण तरीके से
काम करते हैं। चलिए पहले अभी ना इनको 2-3 को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? इसको करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ये वाला पेज कॉपी? चलिए इस पेज को कॉपी करें, अगले में बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? आगे बढ़े, लिखिए। लोग समाचार पत्रों पत्रिकाओं तथा टेलीविजन आदि के माध्यम से अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा सरकार उन पर विचार करके, सरकार क्या है, उन पर विचार कर कर नए कानून व नीति बनाती है। क्या करती है? नए कानून और नीति बनाती है। लोग आंदोलनों के माध्यम से, लोग आंदोलन के क्या कहते हैं? लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार के कार्यों का करते हैं, विरोध करते हैं तथा सरकार का भी विरोध करते हैं। लिख लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे इसके बाद।
हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? अब मुझे बताइए, क्यों होती है सरकार की जरूरत? बताइए, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों, सबसे पहले आपको स्वयं करना है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। चलिए, अभी कुछ बच्चे हाथ खड़ा करें, शायद जिनका कॉपी नहीं हुआ, आप इसे कॉपी करिए। हो गया बच्चों लास्ट लाइन? हाथ खड़ा कीजिए, किन किन बच्चों ने कॉपी कर लिया इसको अब तक? हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, अब है तीसरा क्वेश्चन, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों है? अब सबसे पहले आप ये देखिए, विवाद होते ही क्यों है? आप क्वेश्चन को तोड़ लीजिए, दो पार्ट में देख लीजिए। एक, विवाद और सुलझाने के लिए सरकार की महत्व क्यों जरूरी है। देखिए, विवाद कब होगा? जब किसी धर्म, समुदाय, जाति के लोग एक दूसरे में संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक तालमेल, राजनीतिक जब आपस में नहीं बैठेगा, असमंजस होगा, तब उसी स्थिति में क्या होगा? आपका विवाद होगा। और ऐसे विवाद में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सरकार इन सबसे परे होती है। सरकार आपका किसी भी तरह का पक्ष या विपक्ष आपका नहीं रखती है। सरकार आपको सभी पक्षों को समान समझती है और उस पर न्याय करने की बात करती है। तो आप अगर इस चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा सा अगर आप यहां देखोगे, निपटारा कैसे किया जाए, जब हम लोग अभी कहां देख रहे थे, पता होना चाहिए। देखिए, हम ऊपर देख रहे थे ये निपटारा कैसे किया जाए, तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें साफ हो जाएंगी। अगर आप इस हेडिंग को पढ़ लोगे तो इससे आगे जो है आपको आंसर जो है आपका, मेरे प्यारे बच्चों, मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप जितने भी इसके शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप लोग घर से इसका आंसर कर लीजिए, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? मैं कुछ बता चुका हूं, इस तरह से आप करेंगे, सारा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।